अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एज़ यूजुअल नमाज फ़जर अदा करने के बाद टेरेस पे चली जाती हूँ। तो आज मुझे बड़े दिनों बाद ये वाइट मार्क नज़र आया आसमान में, जो बचपन में हम देख के बहुत खुश होते थे। एरोप्लेन्स के गुज़रते हुए जो नज़र आते थे। सोचा क्यों ना इसको कैप्चर करूँ, अपनी बचपन की एक याद ताज़ा करूँ। एज़ यूजुअल लॉन्ड्री मैं शाम में कर लेती हूँ। बच्चों के आने के बाद ही पता चलता है कि कितने कपड़े हैं, क्या धोना है। तो इवनिंग में आराम से लॉन्ड्री करके और फिर टेरेस पे मैं स्टैंड पे डाल देती हूँ सारे कपड़े। आजकल ओस का इशू नहीं है, मौसम फिर से गर्म हो गया है। इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जैसे एकदम से ठंडक आ गई थी और टेरेस पे कपड़े छोड़ते ही सारे गीले हो जाते थे। अब फ़िलहाल वो इशू नहीं आ रहा, कपड़े आराम से सारे ड्राई हो जाते हैं। इसलिए मैं ज़रा केयर फ्री रहती हूँ, रात को स्टैंड से नहीं लेके आती और अमूमन इस वक्त जाके मैं फिर ले आती हूँ। तो सारे कपड़े इकट्ठे कर लूँगी और जाके रख दूँगी। फ़िलहाल तय नहीं करूँगी, बस हेल्पर आएगी, फिर वो आराम से तय भी कर देगी और सारे इस्त्री भी कर देगी। तो फ़िलहाल तो दिन बड़े अच्छे गुज़र रहे हैं। मैट्स वॉश करवाए थे, हैंड वॉश करवाए थे और ये भी अच्छी तरह ड्राई हो गए थे। हालांकि मुझे था कि इनको सारा दिन धूप देनी पड़ेगी, लेकिन अच्छे से ड्राई हो गए थे। अच्छा, मैंने कहा गुज़र रही हूँ तो अपनी पुरानी वॉशिंग मशीन दिखाती जाऊँ, जो ऑटोमेटिक मशीन से पहले मैं यूज़ कर रही थी। आई डोंट नो ये कैसा इस पे निशान लग गया है प्लास्टिक पे। तो अभी तक ये मशीन माशाल्लाह ठीक ठाक कंडीशन में है। 5-6 साल मैंने यूज़ की है और बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो गया था, बच्चों को उठाना था। महत को उठाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि माशाल्लाह बहुत एक्टिव बच्चा है, अपने एग्ज़ाम्स भी दे रहा है, लेकिन खेलता साथ साथ वैसे ही है। तो महत को उठाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बच्चियाँ फ़ौरन उठ जाती हैं और बच्चों को भिजवा दिया था, स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैंने अपना नाश्ता बनाया और अपने रूम में ही अपना नाश्ता एंजॉय किया। इस वक्त नाश्ता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल मौसम बेहतर है, इसलिए आराम से रूम में विंडो के पास बैठ के ही अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ। और चाय मैंने पी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा नहीं है कि ख़ाली मग है ये। बहुत अच्छा लगता है मुझे अर्ली मॉर्निंग नाश्ता करना। बहुत ही ऐसे सारा दिन जैसे लाइट फ़ील होता है। बच्चों के आने का टाइम था। ऑब्वियसली मैं अपने नाश्ते के बाद रेस्ट कर लेती हूँ। 2 घंटे के बाद जब उठते हैं तो उनके आने का टाइम होता है। आजकल वैसे भी बच्चे जल्दी आ रहे हैं और लंच इश्यूज़ आजकल नहीं हैं। लंच मैं नहीं बना के दे रही क्योंकि जल्दी आ रहे हैं स्कूल से। तो महत जी डेली कुछ ना कुछ चिप्स का पैकेट लाया हुआ होता है स्कूल से और साथ साथ फ़ोन भी पकड़ा हुआ है कि फ़ोन भी अब लगा के दें। अच्छा, इनके स्कूल से आते ही मैंने दोबारा लॉन्ड्री की। जितने भी यूनिफॉर्म थे सब फटाफट डाल दिए थे मशीन में। इस तरह बहुत इजी रहता है। अगर एक दफ़ा भी ना धोए ना, ऑटोमेटिक मशीन में ये प्रॉब्लम है, एक दिन आप ना वॉश करें तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। बट इनका ये है कि ये तो अपने हिसाब से धोएंगी, अपना 1-1.5 घंटा ले, तो इसलिए डेली के डेली लॉन्ड्री करनी ही पड़ती है। तो यहाँ मैं इसको कवर अप कर रही थी क्योंकि फ्राइडे है, सब ने नहाना धोना था। तो एक हाथ में कैमरा था, दूसरे हाथ से ज़िप बंद नहीं हो रही थी। तो अभी मैंने बंद कर दी थी और बस इतना एरियाज़ का खुला छोड़ूंगी और आराम से सब शॉवर वगैरह लेते रहेंगे। मैंने भी नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और उसके बाद जी फिर अगेन किचन में। अब मुझे समझ नहीं आती, फ्राइडे को मेरे हस्बैंड साग ले आते हैं बग़ैर बताए। आज लेके आए हैं मेथी का साग और ये टाइम नहीं था अब इसको चुनने का क्योंकि इवनिंग हो गई थी और बच्चों ने पढ़ना भी था, स्पेशली महत को पढ़ाना था। तो ये इरादा मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा इसको देखेंगे कल। आज बनाते हैं झटपट से कड़ी। काफ़ी दिनों से नहीं बनाई थी मैंने और मैं इसको भूली भी थी। तो मैंने कहा क्यों ना फटाफट कड़ी बनाऊं और मेथी को मैं रख दूंगी फ्रिज में। इंशाल्लाह कल उसको अच्छे से फिर साफ़ करके और बनाएंगे। साथ साथ महत को पढ़ा भी रही थी। बस इसका लास्ट ये रिटर्न पेपर था, लेकिन महत साहब को पता है जब मम्मा मेरी किचन में बिज़ी होती हैं तो मुझे कैसे उनको डॉज देनी है। मैं यहाँ जब तक कड़ी चढ़ाऊँगी, महत अपने गेम्स में बिज़ी होगा, खेल रहा होगा। जितना मैंने उसको बताया पढ़ने के लिए, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा और आराम से अपनी कार्स के साथ खेल रहा है। यहाँ मैं लूँगी 1 कप, बिल्कुल भर के 1 कप बेसन का लेवल करके और उसमें डाल दूँगी मैं नॉर्मल मिर्च मसाले जैसे डलते हैं हर एक के अपने टेस्ट के मुताबिक, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, ये सब। और फिर होममेड दही है मेरे पास
मैं घर में ही बनाती हूँ, कितनी दफ़ा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी की। तो 2 ढाई कप भर के मैं दही इसमें डाल दूँगी। और मज़े की बात कि दही इस दफ़ा ज़रा खट्टा खट्टा बना था, तो खट्टा दही हो तो बड़े मज़े की हमारी कड़ी बन जाती है। सो यहाँ इसमें 2 कप भर के, बल्कि 2.5 कप कह लें, आधा कप मैंने और डाला था। अच्छी तरह सारे मसाले के साथ इसको मिक्स कर देंगे और नाप के ही पानी में इसमें डालती हूँ। अच्छा, कड़ी बहुत नाप तोल के मैं बनाती हूँ, बल्कि जो भी चीज़ मैं बनाऊँ तो मैं मेजर करके ही बनाती हूँ। ये कप मेरा इसीलिए स्पेशली पड़ा हुआ होता है। इससे पता है, अंदाज़ा हो जाता है कि आपने कितना फूड बनाना है और कितना अंदाज़ा होना चाहिए। तो फूड वेस्ट होने से भी बचता है आई थिंक ऐसे। तो यहाँ मैं 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इसमें ऐड कर दूँगी, पूरे 10 ग्लास पानी, और अच्छे से इसको मिक्स करके हम चढ़ा देंगे पकने के लिए, क्योंकि कड़ी पकने में ना काफ़ी टाइम लेती है। और बर्तन में सारा मिक्सचर डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और उसमें थोड़ी सी सौंफ और अजवाइन ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा इनकी खुशबू जैसे ही आएगी ऑयल में तो मैं उसमें सारा कड़ी का मिक्सचर ऐड कर दूँगी। तो ऐसा इसलिए कि थोड़ा गैस इशू भी होता है ना बेसन यूज़ करने से, तो वो भी नहीं होगा और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है कड़ी में। जैसे जैसे ये पकेगी, रिड्यूस होगी, तो खुशबू बहुत बेहतरीन इसमें आती जाएगी। सौंफ तो वैसे भी बहुत ही खुशबूदार चीज़ है, एक हर्ब है। तो अब इसको इस लेवल पे जब ये आ जाएगी, बहुत ज़्यादा उबलने लग जाएगी, तो हम ढक देंगे और बाद में इसका तड़का रेडी करेंगे। तो जी, हमने फ्राइडे को एंजॉय की है कड़ी। और जैसा कि मेरा शक था, बल्कि मुझे यकीन था कि मेरा ये प्यारा सा बेटा ना आराम से खेल रहा होगा। तो आजकल फिर इसको अपने टॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा प्यार हुआ हुआ है। स्टोर रूम में जाके अपने सारे टॉयज़ लेके आया हुआ है और कुछ इस तरह से खेलता है कि ये देखें, नीचे एक इसने डिश रखी हुई है जो हमारे ट्रे होते हैं। बॉडी परफ्यूम्स भी खड़े हैं, पता नहीं वो किस लिए खड़े हैं, और इसकी कार्ड्स हैं और इसके एनिमल्स हैं। और कहीं आसपास मुझे बुक, कॉपी या पेंसिल नहीं दिख रही। तो ये हाल है जी बच्चों का। ओके जी, यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। लेते हैं आपसे इजाज़त। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग देखते हैं, बहुत से न्यू लोग देखते हैं व्लॉग को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।